भी लगाया जा रहा है। हरियाणा और आसपास के इलाकों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्यूआई लेवल अगर कल की बात करें तो लगभग 400 तक 380 अबव एक्यूआई लेवल जो है वो हरियाणा में गया है कुछ इलाकों में। आज क्या स्टेटस है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्मल कुमार जी मौजूद हैं जो कि सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं। सर, अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो क्या है? कल की अगर बात करें तो कल लगभग 380 को क्रॉस किया था, लगभग 400 टच किया था एक्यूआई लेवल ने। तो ऐसे में किस तरह की स्थिति है पोल्यूशन को लेकर? देखिए, जो आप एक्यूआई बता रहे हैं कि 380 प्लस हुआ है, दैट इज़ नॉट फॉर द स्टेट। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए था, कैथल के लिए। सुबह 10 बजे का जो हमारे एक्यूआई था वो 388 था। एंड फिर जो 4 बजे हमारा कैथल की ही मैं बात करूं तो अराउंड 350 के आसपास हमारा कंट्रोल था। उसको मैं आज से कंपेयर करूं तो आज मेरे सिर्फ 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वो रेड कैटेगरी में आ रहे हैं। अदरवाइज ऑल आर इधर इन द ऑरेंज कैटेगरी और इन द ग्रीन कैटेगरी। तो आज मेरा एक्यूआई ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में 300 से नीचे है आज के मैं एक्यूआई की बात करूं। वहीं सर अगर बात करें जो स्टेबल बर्निंग के केसेस हैं पराली जलाने के, वो कितने पहुंचे हैं और क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कुछ फाइन भी किया गया? यस, देखिए, मैं जहाँ तक पैडी स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस हैं तो उसमें हरियाणा ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छा काम किया है कंपेयरिंग टू आवर नेबरिंग स्टेट्स। एंड इफ़ आई कंपेयर विद माय ओन डेटा इटसेल्फ, अगर मैं 2016 में जब हमने स्टार्ट किया था सैटेलाइट मॉनिटरिंग, तो हमारे तकरीबन 16,000 केसेस उस टाइम पे रिपोर्ट हुए थे हरियाणा के अंदर। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, लास्ट ईयर हमारे सिर्फ 1400 के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। 1400 में से जो हमारे एक्चुअल एग्रीकल्चर बर्निंग थी वो अराउंड 656 के आसपास एक्चुअल बर्निंग थी। अब एक बॉटम डाउन फिगर आने के बाद भी हम इस साल, अगर आप, मैं सिर्फ आज की ही बात करूं, इस साल की पैडी की बात करूं, हमारे अभी तक 122 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 122 में से भी ऑलमोस्ट 50% केसेस ही एग्रीकल्चर फार्म फायर्स के हैं। और उसको मैं एक नटशेल में 60 नंबर ले लेता हूं, तो 60 नंबर हमारी एक लास्ट ईयर कंपेयर करने से भी बहुत अच्छी फिगर है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं कंपेयर करता हूं तो इस टाइम पे हम अराउंड 650 रिपोर्ट हमारे केसेस हो चुके थे। जब आज हम अगर 122 भी पकड़ता हूँ, उसके कंपैरिजन में भी 5 टाइम्स लेस रिपोर्टिंग हुई है हमारी इस बार। और देखिए, हमारा जो स्टेट है, हरियाणा की बात करें, हमारा नेबरिंग स्टेट पंजाब है, ये पैडी ग्रोन एरियाज़ हैं। और एक बिगर टर्म यूज़ करते हैं हम कई बार, इंडो गांजेटिक प्लेन। तो टोटल 8 स्टेट हैं इंडिया के, उसमें पढ़ते हैं। सभी जगह पैडी ग्रोन होती है और सेम कल्चर से ही अभी तक किसान कर रहे थे। बट कंसीडरिंग कि जो एयर पोल्यूशन डे बाय डे एवरी विंटर सीजन में हम ये फेस कर रहे हैं विद द स्ट्रिक्टर डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, एंड खासकर एनसीआर एरिया में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो वो भी स्पेशली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि अगर कोई भी वायलेशन करता है तो उस पर एक्शन लेते हैं। भाई सर, पराली जलाने के साथ साथ इंडस्ट्रीज का भी एक जो धुआं निकलता है या जो वेस्ट है वो भी एयर पोल्यूशन में एक बड़ा जो है उसका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो इंडस्ट्रीज को लेकर क्या हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहा है? क्या इंडस्ट्रीज पे भी कुछ चलान्स और कुछ किए गए हैं? Yeah, obviously, industries pollution is one of the major factor in overall air pollution, including आपका dust pollution है from roads and construction activities. Then paddy burning is also contributing in the air pollution, but not a major factor. इंडस्ट्रीज़ की आपने स्पेसिफिकली मेरे से पूछा है, तो इंडस्ट्रीज़ में एज ए हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वी हैव मैंडेट टू इंस्पेक्ट द इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री इज पॉल्यूटिंग। अभी जो हमने डायरेक्शंस दी है अपने फील्ड ऑफिसर्स को भी कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो विजिबल स्मोक जिससे निकलता है उसको इमीडिएटली इंस्पेक्ट करें और उसके ऊपर एक्शन लें। बातचीत करने के लिए, तो जिस तरह से सीनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया है कि चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे किसानों के द्वारा पराली जलाने के मामले हो, इन सभी मामलों को लेकर जो है वो फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई जा रही है और रिमोटली
हर चीज़ को जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मॉनिटर किया भी जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज के ताज़ा आंकड़े बताए गए हैं वो भी 2 जगह ऐसी हैं हरियाणा में जो फिलहाल रेड कैटेगरी में आ रही हैं। इसके अलावा बाकी जो भी ज़िले हैं, बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं वो फिलहाल या तो ऑरेंज कैटेगरी में है या फिर ग्रीन कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। और इसको लेकर भी जो है चाहे वो इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन हो, चाहे वो स्टेबल बर्निंग से हो, इन पर भी कंट्रोल करने के लिए और अंकुश लगाने के लिए, ताकि जो AQI लेवल है वो और ज़्यादा नीचे आ जाए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडियन हरियाणा, पंचकुला। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे बुलेटिन से दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। भारत सरकार ने सभी